क्या हाल चाल है 10th क्लास वालों? बढ़िया है? पक्का? क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अर्थात रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे? और रेडॉक्स रिएक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट को समझे थे। क्या क्या समझे थे? पहला क्या समझे थे बता दो फटाक से, बोलो। ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? रिडक्शन। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अरे उतार लीजिएगा, ऐसे ऐसे करने से कोई फ़ायदा है? आगे ही बैठ के सर थोड़ा हाइटिएगा, आप ही के लिए तो समझा रहे हैं यार। हाँ, पहला बात समझो भाई, एगो महानुभाव है क्लास में बैठे हैं, हम समझा रहे हैं, उनको समझने से कोई मतलब नहीं है। सर 4 बार टोक चुके हैं, हटिए ना सर, थोड़ा लिख लें पिछवा जो है। अरे वो भाग रहा है। हाँ, उतार लीजिएगा, समझ लीजिए। अब देखो भाई, पहला टॉपिक ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग। ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, यानी ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का बिछड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा चीज़ कि हाइड्रोजन का मिलना, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बिछड़ना, ऑक्सीजन का वियोग क्या कहलाता है? अवकरण यानी रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडक्शन, इज नोन एज रिडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब बहुत सारा एग्जाम्पल इसका पीछे हम लोग देख चुके थे, फटाफट देख लीजिए भाई, ये फटाफट देख लिए थे। हाँ, यहीं से रेडॉक्स रिएक्शन देखे थे, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। सच ए केमिकल रिएक्शन इन which the process of oxidation and reduction occurs simultaneously is called redox reaction, is called redox reaction। क्लियर है ना? ये लिखा जा चुका है। अगला पॉइंट हम लोग क्या देखे थे भाई कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर दिए थे कि किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है और ऑक्सीजन से निकलने की प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है। दूसरा पॉइंट बताए थे कि हाइड्रोजन के निकलने की प्रक्रिया और हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया, निकलने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन, जुड़ने की प्रक्रिया रिडक्शन। फिर बताए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट में आपको बताया गया था कि कोई तत्व, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन हटाएगा, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो उसका क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन होगा। और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये चीज़ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट में। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट में यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है? यानी द प्रोसेस ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। यानी यहाँ देखे थे कि M कोई एलिमेंट है, ये बार बार इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है, बार बार इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला भाई, तो क्या बनाया? M पॉजिटिव बनाया, यानी इसकी वैलेंसी में वृद्धि हुई, वैलेंसी में यानी एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, यानी यहाँ इसकी वैलेंसी 0 थी, यहाँ कितनी आ गई? -1। तो यानी देखोगे कि 0 से 1 बढ़ गया, 0 से +1 है, आई एम सॉरी -1 कह रहे हैं, +1, 0 से 1 बढ़ गया, 0 से 1 यानी वैलेंसी इंक्रीज हो गई, वैलेंसी
इंक्रीज हो गई। जब 11th क्लास में जाओगे ना तो इस चीज़ को बड़े बखूबी से आपको एक चैप्टर मिलेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। वहाँ इस चैप्टर को बड़े बढ़िया से आपको समझने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही होगा रेडॉक्स रिएक्शन। 11th क्लास की केमिस्ट्री होगी, उस केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट होगा, NCERT का 8 नंबर चैप्टर होगा। आज ही लिख लेना किसी कॉपी में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और फिर इस चैप्टर को 11th में अगर बढ़िया से नहीं समझोगे, आज तो समझ ही लो, 11th में बड़ा फ़ायदा करेगा, 11th में बड़ा फ़ायदा करेगा। जैसे देख रहे हो ना, पसीना जैसे गर्मी में मैदा फ़ायदा करता है, वैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन 11th में बड़ा फ़ायदा करेगा। इसलिए अभी 10th में हो पढ़ लो, 10th में हो पढ़ लो। तो अब देखो वैलेंसी बढ़ने की प्रक्रिया, वैलेंसी घटने की प्रक्रिया, वैलेंसी बढ़ने की प्रक्रिया, वैलेंसी घटने की प्रक्रिया वहीं समझने को मिलेगी। यहाँ देखो M कोई एलिमेंट है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यह M माइनस में बन गया, M माइनस में बन गया, यानी इसका यहाँ 0 है, यहाँ कितना हो गया भाई, -1। वैलेंसी घट रही है ना, वैलेंसी वैलेंसी जब वैलेंसी घट रही है तो भैया रिडक्शन हो रहा है ना। तो वैलेंसी बढ़ने की प्रक्रिया, वैलेंसी घटने की प्रक्रिया। जैसे वैलेंसी बढ़ेगा ऑक्सीडेशन, वैलेंसी घटेगा रिडक्शन। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज एक प्रश्न उठता है कि क्या ऑक्सीकरण अवकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि क्या द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स सिमल्टेनियसली, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया साथ साथ होती है। तो आप बताओगे हाँ, एक साथ होती है। न तो अकेले ऑक्सीकरण होता है ना अवकरण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं सदैव साथ साथ होती हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं। और इसको बहुत सारे उदाहरण द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा समझा जा सकता है, बहुत सारे उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन बन गया भाई, देख लो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या, देखो भाई पढ़ो क्वेश्चन को, कि क्या ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। हाँ, ऑक्सीकरण एवं अवकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। अकेले ना तो ऑक्सीकरण होता है ना ही अवकरण होता है। इसे उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। अब देखो भाई, उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण लिखी लिखाई हुई बातों पर भरोसा नहीं करना है। उदाहरण खुद से लिख के तुमको समझाया जा रहा है। ये पहले लिख दिया गया है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले उदाहरण हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत? चलोगे मेरे बाबू? 44 डिग्री टेम्परेचर में आपकी सफलता के लिए मेहनत किया जा रहा है। क्या यहाँ से पसीना नहीं पोंछ सकते हैं यार? इसको गमछी से ही पोंछ लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ से पसीना पोंछा जा सकता है। क्या करोगे? एक बात बताएं, ये पढ़ाई ना गर्मी में मैदा की तरफ फ़ायदा करेगा, इसलिए मन लगा के पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो इतने टेम्परेचर में। चलो अब देखो, तो ये लिखी हुई बातों पर भरोसा ना करो। ये जो चीज़ें लिखी गई हैं आप डेफिनेशन वीडियो पॉज करके लिख लो। केवल मैं सेम एग्जांपल को अगले पेज पे समझा देता हूँ। पहले वीडियो पॉज करके और डेफिनेशन लिख लो भाई। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज, ओनली डेफिनेशन प्लीज, नॉट एग्जाम्पल प्लीज। हो गया भाई, आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उठ के इधर बैठ जाओ, उठ के इधर बैठ जाता हूँ। चलो अब देखो तो भाई, अब इसी एग्जाम्पल को अगले पेज पर समझाते हैं। क्या है अगला पेज? देखोगे एग्जाम्पल क्या था, पहला एग्जाम्पल देख लो भाई। एग्जाम्पल देखो, पहला हमने क्या लिया भाई, देखोगे HCuO प्लस क्या लिया भाई, H2। रिएक्शन कराया, Cu प्लस H2O बना ना। देखोगे मेरे बाबू, सबसे पहले इस रिएक्शन को प्यार से समझने का प्रयास करोगे। देखो नीचे देख रहे हो कि इस यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन
यानी Cu से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी निकल गया है। Cu से ऑक्सीजन निकल गया, तो यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। किसका निष्कासन हो गया भाई? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। क्लियर है ना? अब सुनोगे बाबू, यानी जब ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ तो इसका हुआ क्या? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना, यानी ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। क्लियर है? अगला देखोगे बाबू मेरे, अगला देखोगे कि यहाँ हम देख रहे हैं सबसे बड़ी चीज़, देखना मेरे बाबू सबसे बड़ी चीज़, कि यहाँ देख रहे हैं कि यही ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। हाइड्रोजन के साथ यही ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया है? हाइड्रोजन के साथ। यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। तो जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है तो यानी यहाँ क्या हो रहा है भाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना। चलो, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। यानी जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कौन क्रिया हो रही है भाई? ऑक्सीकरण की। क्लियर है ना? और नीचे किसकी क्या क्रिया हो रही है? अवकरण की। इतना बात समझ में आया? पहला एग्जाम्पल समझ गए भाई? चलो दूसरा एग्जाम्पल कुछ देख लो भाई। दूसरा एग्जाम्पल देखोगे H2S प्लस, H2S प्लस, देखो H2S प्लस Cl2 का रिएक्शन करेगा भाई तो 2HCl बनाएगा, प्लस प्लस क्या बनाएगा? S बनाएगा, सल्फर। यानी थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं, यानी 2HCl बनाएगा प्लस S बनाएगा, प्लस S बनाएगा। इस प्रोसेस में देखोगे मेरे बाबू कि यहाँ से सबसे पहले यहाँ देखोगे कि हाइड्रोजन का वियोग हुआ, हाइड्रोजन का वियोग यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ना। तो जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसका क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो कौन सी प्रक्रिया होगी? ऑक्सीडेशन होगी ना। यानी हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। आज जब हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो प्रक्रिया क्या? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट देखोगे मेरे बाबू, दूसरा पॉइंट कि यहीं से यह H2Cl के साथ जुड़ गया है, Cl के साथ, यानी हाइड्रोजन का, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? रिडक्शन। रिडक्शन को क्या कहते हैं? अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण। यानी हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? हाइड्रोजन का संयोग। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण। क्या ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हो रही है ना? पक्का? बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का आ रही है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला टॉपिक हम लोगों का क्या मिलता है? ये तो बात समझ गया। और एग्जाम्पल लेके समझाया जाए? बोलो, एक दो एग्जाम्पल और कहोगे तो ले लेंगे। एक और? चलिए भाई बोलिए एक और एग्जाम्पल आप।
बोलिए जल्दी से, फटाफट बोलिए आप एक एग्जाम्पल, चलिए जल्दी से जल्दी से। बोलिए बोलिए बोलिए। बोलो। हाँ ZnO और बोलो प्लस C, ZnO प्लस C, तो ZnO प्लस C। तो अब देखोगे कि ZnO प्लस C ले रहे हो, तो जैसे रिएक्शन करेगा क्या बना लेगा, प्लस CO। तो Zn से ऑक्सीजन निकल जाएगा, Zn से ऑक्सीजन निकल जाएगा, और C से ऑक्सीजन, तो एक जगह से निकल रहा है एक जगह, तो जहाँ निकल रहा है वहाँ रिडक्शन अवकरण हो रहा है, यानी Zn अवकृत हो गया, और जहाँ जुड़ रहा है वहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख लो भाई तीसरा एग्जाम्पल देख लो, बच्चे बोल रहे हैं ZnO प्लस C बना क्या रहा है, Zn प्लस CO। देखो भाई यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ O, क्लियर है ना, यानी O का निष्कासन, O का निष्कासन हो रहा है। तो कौन सी प्रक्रिया, रिडक्शन, कौन सी प्रक्रिया, यानी अवकरण। हाँ भैया हिंदी में अवकरण होला हो। आगे देखो हमार बाबू, हमार सोना, हमार राजा, हमार दिल के करेजा, सुना है ने, हमार जिगर के टुकड़ा लुलुलु पुचुर पुचुर, देखा ना है ने। आगे देखो, अब देखो भाई यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, यानी ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण, हो गया पक्का। बोलो समझ में आया बाबू, नहीं आया। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का। आगे बढ़ा जाए, चलो अब देखो, अब अगला टॉपिक हम लोगों का क्या मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगला टॉपिक मिलता है। तो पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन प्लीज, बिल्कुल जल्दी से वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। चलो बाबू हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। ए बाबू मेरे देखिए इधर, अगला टॉपिक हम लोगों को क्या मिलता है, ऑक्सीकारक एवं अवकारक। बड़ा प्यारा टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है। देखो सीधा बात सुनो मुंह से, समझो पहले, लिखना तो दूर की बात, पहले समझ लो यार, पहले समझ लो, कान से सुनोगे, मुंह से समझोगे। हाँ क्या बोल रहे हो, अच्छा मुंह से सुनो। अच्छा हम क्या बोले हैं, इस चीज़ को पूछ रहे हो, हम बोले हैं ना कि पहले समझ लो, लिखना की लिखने वाली बात तो दूर है, पहले समझ लो। अच्छा मुंह से सुन लो, अच्छा ही बोले हैं, ठीक है, वीडियो रिव्यू करके देख लेना। चलो आगे देखो। हाँ तो पियर फराक वाली अच्छा ये वाला है, पियर फराक वाला है, हाँ वो ढेर सुनेगा ना। अच्छा पियर टी शर्ट वाला है, चलो आगे देखो। तो अब हमें समझना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक एवं अवकारक। पीछे वाले अभिक्रिया में आपने पीछे वाली अभिक्रिया लिया, CuO प्लस क्या लिया, H2, रिएक्शन कराया
तो Cu+H2O हो गया। हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। यानी देखोगे O2 H2 के साथ जुड़ रहा है, समझो भाई, H2 के साथ जुड़ रहा है, जुड़ रहा है ना। यानी O2 इज कनेक्टेड विथ H2। पहली बात समझ में आया? तो फिर यहाँ इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यानी जिस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, समझो, यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में, ऑक्सीडेशन की जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है वह पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है वह पदार्थ किसका कार्य करता है? रिड्यूसिंग एजेंट यानी अकारक का कार्य करता है। यानी इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? तो H2 है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट यानी अकारक है, अकारक है। यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है वह पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। डिफिनीशन बन गया। रिडक्शन की प्रक्रिया में जिस पदार्थ से हाइड्रोजन, बोलो बोलो भाई, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया और हाइड्रोजन के निकलने की प्रक्रिया। तो हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या होती है भाई? रिडक्शन होती है। तो अवकरण की प्रक्रिया में जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है वह पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक का कार्य करता है। डिफिनीशन बन गया? नहीं बना? बन गया। तो क्या पहला डिफिनीशन बन के आया भाई आप लोगों के सामने? देखोगे पहला डिफिनीशन क्या बनकर आया कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में भाई? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जिस पदार्थ से क्या जुड़ता भाई? ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता, यानी जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है वह पदार्थ किसका कार्य करता है भाई? अकारक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। कौन एजेंट भाई? रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य, यानी अकारक रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। यानी इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन कनेक्टेड विद दैट सबस्टांस विच इज वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिससे ऑक्सीजन कनेक्ट हुआ वह कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ हाइड्रोजन किसका कार्य कर रहा है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका कार्य कर रहा है? तो यानी ये जो पॉइंट बना, या पॉइंट किसके लिए बना है? रिड्यूसिंग एजेंट का लिए बना है। एजेंट यानी अकारक का है। किसका डेफिनेशन है? अकारक का। किसका डेफिनेशन है भाई? अकारक का डेफिनेशन बना, न कि ऑक्सीकारक का। पहला डेफिनेशन समझ में आया? ऑक्सीकारक क्या है? तो अवकरण की प्रक्रिया में, अवकरण की रिडक्शन की प्रक्रिया में जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है वह पदार्थ किसका कार्य करता है?
ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। क्लियर है? तो देखो डिफिनीशन बना लो, समझ के डिफिनीशन बना लोगे तो दूसरा हमको क्या लिखना है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है। यानी इसको क्या कहते हैं भाई? ऑक्सीकारक लिखते हैं ना। यानी डिफिनीशन क्या बनाओगे? चलो डिफिनीशन क्या बनाओगे? देखो एक बात बताएं, डिफिनीशन बड़ा प्यार से बनता है। जैसे कभी लोगों ने गाना कैसे लिख दिया, ये संगीतकार गीतकार गाना कैसे लिखते हैं? बड़ा लय और सुर ताल बनाते हैं। जैसे एक सुर ताल देख लो, अभी पहला देख लो भाई, छूटेला पसीना, छूटेला पसीना, गर्मी होला, आ ले ले है दिल के करे जा तू कोको कोला। देख रहे हो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? लास्ट में देखो गर्मी होला आ कोको कोला। वैसे ही तुम्हारा डिफिनीशन और एग्जाम्पल होना चाहिए। कंबाइन नहीं करेगा तो फिर तुमको एग्जाम में नंबर मिलने वाले नहीं है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना के रखना लाइफ में, ठीक? अब सुनो भाई, देखो यानी रिडक्शन की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में? रिडक्शन की प्रक्रिया में जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है वह पदार्थ क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। अब सुनो भाई, पीछे वाले रिएक्शन में ये हाइड्रोजन किसका कार्य किया था? बोलो बोलो बोलो। हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन किसका कार्य कर रहा है? लेकिन ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है ना, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो फिर ऑक्सीजन किसका कार्य करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अभी तो पढ़ के आ गया ना कि जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यानी अवकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अवकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो थोड़ा रिएक्शन चेंज कर लेते हैं, रिएक्शन चेंज कर लेते हैं। क्या रिएक्शन लिखेंगे भाई? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या रिएक्शन लिखेंगे? कुछ अलग वाला, जैसे पीछे वाला देख लो, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ने का काम कर रहे थे H2S प्लस Cl2 का, H2S प्लस Cl2 का। तो देखो भाई एग्जाम्पल क्या है? H2S प्लस Cl2 क्या हो रहा है भाई? H2HCl प्लस क्या हो रहा है भाई? सल्फर। यानी देखोगे मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरे राजा, हाइड्रोजन जुड़ किससे रहा है? क्लोरीन से। हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है? क्लोरीन से। यानी H2 का संयोग, H2 का संयोग Cl2 से हो रहा है, Cl2 से हो रहा है। आज जब भी हो रहा है तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है? अवकरण की। किसकी प्रक्रिया हो रही है? अवकरण की। यानी यहाँ कह रहा है कि H2 कनेक्टेड विथ किससे भैया? Cl2 से। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। आज जब रिडक्शन हो रहा है मेरे बाबू, तो यहाँ बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम है? संयोग कर लें। अच्छी बात है, आप लोगों के बताने का जो तरीका है दिल खुश हो जाता है। वही चाहिए ना, एकदम दिल गदगद हो जाता है, दिल गार्डन हो जाता है। अब सुनो बाबू, देखो भाई, ओ हारे गर्मी, कोको कोला तो चाहिए यार। अब सुनो, यहाँ देखो भाई, यहाँ सुन बाबू, मेरे कंसेप्ट समझ ले। चैप्टर खत्म हो गया तोरा, सुन। अब यहाँ हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है भाई? जुड़ रहा है।
तो फिर Cl2 किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ना। डेफिनेशन कह रहा है ना कि रिडक्शन की प्रक्रिया में जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जाके चिपक जाए तो फिर वह पदार्थ क्या करेगा? ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो अर्थात Cl यहाँ क्या है भाई? Cl क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना बात समझ में आया? अच्छा टी, अल्लाह भैया टी जोड़ दिया हम। तुम्हारा टी जानते हो, ओ को निकालने में ना ओ फंस गया था, टी डाल के निकालने में टी फंस गया, वो निकल गया था। ठीक, पसीना होला, गर्मी होला, आ कोको कोला। अब देखो ये बात समझ गया कि नहीं समझा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया? तो चलो फटाफट वीडियो पॉज करो, नोट करो। इसके पहले वाला ये पॉज कर लो, इसको पॉज करके नोट करो। अच्छा इधर वाला तो नोट कर लिया था ना, ये हो गया था। चलो आगे देखो भाई, इसको जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया नोट? अगला देख लो भाई, अगला वीडियो पॉज करो और नोट करो। चलो हो गया नोट, आगे बढ़ा जाए पक्का। चलो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अगले क्लास में आपको जानकारी मिलेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहीं PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए आप PCM क्लासेज के साथ। जय हिंद।